हे देवादिदेव महादेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। उठो महादेवी, आज आप बड़ी प्रसन्न लग रही हो। क्या हम आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकते हैं? हाँ भगवान, पिछले साल आपने हमें गणगौर की कहानी बताई थी। हमारी प्रसन्नता का कारण यह गणगौर का त्योहार ही है। गत वर्ष आप हमें महेश सांस्कृतिक महिला मंडल के समारोह में लेकर गए थे। इस साल भी हम इस समारोह को देखना चाहते हैं। क्या इस साल भी आप हमारी इस कामना की पूर्ति करेंगे? अवश्य देवी, आप विराजी। हम यही से आपको इस समारोह में लेकर चलते हैं। देखिए देवी, आपके पूजन से इस समारोह का शुभारंभ हो रहा है। हाँ विश्वेश्वर, हम तो इस पवित्र मंगलमय वातावरण और इतनी सुंदर सजावट देखकर इस आयोजन से अभिभूत हो गए हैं। हे देवी, क्या आप वह देख रही है जो हमने देखा है? आप क्या कहना चाहते हैं महादेव? इस साल तो यह समारोह दोनों मंडल, महेश सांस्कृतिक महिला मंडल पिंपरी चिंचवड एवं चिंचवड माहेश्वरी महिला मंडल एक साथ मना रहे हैं। इस बात से हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमारे वंशज एक हो रहे हैं। अति सुंदर भगवान, हमारे वंशज एक हो रहे हैं, इससे सुंदर बात कुछ और हो ही नहीं सकती। चलिए महादेवी, हम फिर से देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ईसर गौरा के विवाह का आरंभ कुमकुम पत्रिका से होगा शुभारंभ। यह तो ईसर गौरा की शादी के विवाह का पत्रक विवरण था। तो क्या इस साल ये दोनों मंडल गणगौर में हमारी शादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं? कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है देवी। फिर तो सर्वप्रथम मेहंदी से शुरुआत होगी, क्योंकि मेहंदी सौभाग्य का प्रतीक है। सनातन धर्म में मेहंदी 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा, माना जाता है कि दोनों पति पत्नी के बीच का प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। मेहंदी होने वाले नव दंपति के जीवन में हमेशा हरियाली छाई रहे, इसका भी प्रतीक है। तो चलिए भोलेनाथ, देखते हैं। मेहंदी के मन भावन रंग, आओ मनाए सखियों के संग। देखा महादेवी, इन महिलाओं ने समाज प्रबोधन में कितना सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है। इस माहेश्वरी समाज को स्वयं हमने चुना है ताकि हमारी बताई हुई बातों का यह अनुकरण करे, परंतु यह समाज अपनी दिशा से भटक रहा है। आधुनिकता की होड़ में हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को इसका भान ही नहीं है और दानव प्रवृत्ति के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों पर इनकी बुरी नज़र है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी बच्चियों को इसके लिए जागरूक करें। आजकल शादियों में मेहंदी लगाना हो, नृत्य सिखाना हो, वस्त्र सिलना या पहनाना हो, या फिर कार्यक्रम के लिए श्रृंगार करना हो, ज़्यादातर इन्हीं लोगों से करवाया जाता है। फिर ये लोग इसका फ़ायदा उठाकर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। हमारी बहन बेटियों बहुओं से जान पहचान बढ़ाकर इनसे वार्तालाप करते हैं और इसके बाद घर की स्त्रियां इनके चंगुल में फंसकर लव जिहाद नामक राक्षस का शिकार बन जाती है। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, इन सभी का कर्तव्य है कि ध्यान रखें हमारे बच्चे कहीं गलत हाथों का शिकार न हो और उन्हें शिक्षण के साथ साथ हमारे रीति रिवाजों, संस्कारों, हमारे समाज क्या है, सनातन धर्म की शिक्षा देकर उनकी आध्यात्म की ओर रुचि बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सत्य कथन विश्वेश्वर। समाज की भलाई और उन्नति के लिए समय समय पर ऐसे उद्बोधन की बहुत आवश्यकता है। चलिए महादेव, देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। ईसर गौरा का निखरेगा सुंदर रूप, जब पीठी हल्दी हम सब लगाएंगे खूब। अभी होने वाले नव दंपति को हल्दी पीठी का लेपन किया जाएगा। अच्छा,
हल्दी का प्रयोग नवदंपति के रूप को निखारने के लिए किया जाता है और विवाह उत्सव में नवदंपति को किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए एक रोग प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं देवी, हल्दी पीले रंग की होती है। पीला रंग मेरे नारायण को अति प्रिय है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह में नारायण को निमंत्रित किया जाता है और नवदंपति को भी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो और बुरी नजर ना लगे, इसीलिए हल्दी का लेपन किया जाता है। इस समारोह को देखने के लिए हम अत्यंत अधीर हो रहे हैं विश्वेश्वर। तो चलिए देखते हैं। वाह वाह, अति सुंदर। इन सुगंधित और रंग बिरंगी फूलों से ईसर गौरा की फूलों की हल्दी देखकर हम सचमुच खो गए महादेव। ऐसा मन हो रहा है कि हम स्वयं इस समारोह में शामिल हो जाएं। देवी, आप भूल रही है, ईसर गौरा हमारा ही प्रतिरूप है। आप सही कह रहे हो महादेव। अब इसके आगे इस समारोह में क्या क्या होगा, हमारी उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। हम इन महिलाओं को देखकर अति प्रसन्न हैं कि इन्होंने कितने भक्ति भाव से इस समारोह का आयोजन किया है। सचमुच देवी, यह सब देखकर हम भी अति प्रसन्न हुए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह में भी सर्वप्रथम हमारे पुत्र गणेश का पूजन किया जाएगा, जिसे हम विनायक पूजन कहते हैं। कलश के साथ विनायक का आवाहन किया जाता है और फिर विनायक पूजन कर सभी देवताओं को विवाह में आवाहन करके विघ्नहर्ता से विवाह को निर्विघ्न संपन्न करने की कामना की जाती है। तो चलिए महादेवी, देखते हैं विनायक पूजन। विघ्नहर्ता का करते हैं आवाहन, चलो देखते हैं विनायक पूजन। हमारे पुत्र गणेश के आवाहन एवं पूजन से हम तो भाव विभोर हो गए प्रभु। हमें प्रसन्नता है कि आज भी विवाह में गणेश पूजन और बेकलश इन प्रथाओं को अच्छे से निभाया जा रहा है। सत्य कहा देवी, कम से कम यह विनायक पूजन, कलश और माहेरा जैसे प्रथाएं अभी भी परंपरा अनुसार चला रहे हैं। परंतु कहकर क्यों मौन हो गए आप? जो भी कहना चाहते हैं कहिए प्रभु। अवश्य कहेंगे देवी। पहले हम देखते तो है कि माहेरा का आयोजन इन्होंने किस तरह किया है। माहेरा तो राजस्थान की एक बड़ी प्रथा है जो विवाह में भाई बहन के प्यार और अटूट बंधन के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा देवी। अपने बच्चों के विवाह में बहन अपने मायके में सभी को निमंत्रण देती है, जिसे बत्तीसी कहते हैं। भाई अपने परिवारजनों के साथ इस विवाह का निमंत्रण को स्वीकार करता है। तत्पश्चात विवाह में ननिहाल पक्ष के साथ भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन के ससुराल पक्ष की ओर से इन सभी का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता है। भैया भाभी अपनी लाडली बहन और उसके ससुराल के लिए अपने आर्थिक स्थिति अनुसार बहुत से उपहार लेकर आते हैं, गहने लेकर आते हैं, सभी के लिए वस्त्र लेकर आते हैं और अपनी बहन के लिए एक चुनरी लेकर आते हैं। हे विश्वेश्वर, भाई बहन के प्यार का ये बंधन कैसा अटूट है, क्योंकि माता पिता के पश्चात भी भाई भाभी ही बहन के लिए उसका पीहर होता है तथा भाई भी अपना यह कर्तव्य बड़े ही प्रेम और आदर के साथ निभाता है। जैसे कृष्ण अवतार में नारायण ने नरसिंह मेहता की आर्त पुकार सुनकर भाई बनकर नानी बाई के घर माहेरे का रिवाज निभाया, चलिए हम भी अब इस माहेरे का समारोह देखते हैं। भाई बहन के प्यार का बंधन, आओ देखें माहेरे का सुंदर आयोजन। आप तो बहुत भावुक हो गई महादेवी। भाई बहन के प्रेम से ओतप्रोत और भावनात्मक भरे क्षणों को देखकर हमारा हृदय द्रवित हो गया भगवान। हमारी आंखों से तो आंसू छलक उठे। चलिए महादेवी, इन भावुक क्षणों से दूर अब हम आपको फिर से समारोह की ओर ले चलते हैं।
हाँ, चलिए विश्वेश्वर। क्या बात है महादेव, ईसर गौरी के तो मजे ही मजे हैं। फूलों से सजाए हुए रथ में कितनी सुंदर तरीके से दोनों का आगमन किया है। हमने तो सिर्फ आजकल के वर वधू के विशेष आगमन की बात सुनी थी, किंतु फूलों से सुसज्जित इस रथ में ईसर गौरा की संगीत के लिए विशेष आगमन देखकर हम तो अचंभित हो गए हैं ना। सत्य कहा महादेवी, हम भी इस आयोजन से अति प्रसन्न हैं। महादेव, संगीत और झालावारना देखने के लिए हम अति उत्सुक हैं। तो क्या अब हम आगे का समारोह देखें? तनिक ठहरिए महादेवी, आप माहिर से पहले हमसे पूछ रही थी ना कि हम रुके क्यों थे। हम हमारे वंशजों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखिए महादेवी, यह एक सभ्य समाज के वंशज है, जहां अपने धर्म, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, अपने संस्कृति का जतन करना सिखाया जाता है। परंतु विगत कुछ वर्षों से संगीत के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा है, उसके कारण हम आहत है देवी। मनोरंजन और संगीत तो जीवन का हिस्सा है, हम बिल्कुल भी इसके विरुद्ध नहीं, परंतु जो प्री वेडिंग के नाम पर सबको दिखाया जाता है, उससे हम आहत है। होने वाले दंपत्ति के चलचित्र दिखाए जाते हैं, जिससे बड़े बुजुर्ग के आंखें शर्म से झुक जाती है। ऊपर से संगीत में बन्नी के वस्त्र देखकर तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग। शर्म तो नारी का श्रृंगार है। सही कहा प्रभु, हम आपसे बिल्कुल सहमत है। नारी अपने अंगों को जितना ज्यादा वस्त्रों से ढकती है, उतनी ही वह सुंदर दिखाई देती है। इसके लिए समाज की अग्रणी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इस पर विचार करना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए नाथ, अब हम झालावारना और संगीत का आनंद लेते हैं। सज धज के रथ में सवार आए हैं हमारे ईसर गौरा। झालावारना और संगीत का समय है सुनहरा। वर्षों बाद इतने सुंदर झालावारना और संगीत को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है महादेव। सही कहा देवी आपने। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि अब तो ईसर गौरा की लग्न घटिका की बेला है। हे देवी, आपका पूजन हो रहा है। विवाह में सौभाग्य के लिए गौरी पूजन किया जाता है। पूरे मन से गौरी पूजन करके अमर सुहागी की कामना होने वाली वधू करती है। गौरी पूजन की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। देवी सीता ने विवाह से पहले गौरी पूजन किया था, उसी तरह देवी रुक्मिणी ने भी विवाह से पूर्व गौरी पूजन किया था। परंतु आजकल की माताएं गौरी पूजन से ज्यादा महत्व ब्यूटी पार्लर वाली को देते हैं। गौरी पूजन तो सिर्फ नाम मात्र के लिए किया जाता है। तो सोचिए कि किस तरह गौरी प्रसन्न होकर आपको सौभाग्य का वरदान देगी। सत्य कथन भगवान, इन्होंने भले ही हमारा महत्व कम कर दिया हो, परंतु हमारे वंशज होने के कारण एक माता पिता की तरह हम तो इनका भला ही चाहेंगे ना। लेकिन यहाँ जो गौरी पूजन हो रहा है, इससे हम अत्यंत आनंदित हैं। चलिए देखते हैं ईसर गौरा के लग्न की तैयारी इन्होंने किस तरह की है। ईसर गौरा के शादी की शुभ बेला है आई, दोनों को देंगे लख लख बधाई।